जय हिंद बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लास में मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। मैटर का कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चाहे आप फिजिकल नेचर से क्लासिफिकेशन करें या केमिकल नेचर से क्लासिफिकेशन करें, ये जो पॉइंट्स आज पढ़ने वाले हैं या कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे, वो दोनों को एक्सप्लेन करेगा अच्छे ढंग से। या आप कह सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी होगा फिजिकल नेचर या केमिकल नेचर का, वो ये सारे पॉइंट्स से एक्सप्लेन होगा। तो चलिए मैटर के बारे में कुछ और हम इस क्लास में सीखते हैं, ठीक है। तो आइए, मैटर देखिए। मैटर के बारे में एक पॉइंट बोला गया कि कोई भी मैटर हो, यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो, वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ये बोला गया मैटर के बारे में। अब देखिए, अब ये पार्टिकल्स के बने हुए हैं। आज के डेट में तो हम वेरी इजीली बोल देते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स के बने हैं कि नहीं, इसको एक्टिविटी या प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव किया गया, ठीक है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स पे इसको चर्चा करेंगे। पहले तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, या तो ये कंटिन्यूअस बना हुआ होगा जैसे कोई स्लैब है, या ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होंगे जैसे हमारा सैंड का पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, या नमक का छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस रूप में ये बना हुआ होगा अगर मैटर कोई है तो, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। एक ने बोला कि नहीं, कंटिन्यूअस है स्लैब की तरह, ठीक है। एक ने कहा नहीं, पार्टिकल है, पार्टिकल से की तरह है। इसमें कंटिन्यूअस में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा स्लैब है या ब्रिक है, ईंट है ना, छोटा सा ईंट का एक टुकड़ा है। स्लैब, वुडन स्लैब हो गया, कोई भी चीज़ का स्लैब एक लगातार चीज़ है ना। पार्टिकल में हमारा आपका साल्ट हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल से बना। हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये खुद ही एक मैटर है। सैंड्स या सॉल्ट खुद ही मैटर है, वो भी पार्टिकल से बने होंगे। लेकिन अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे सैंड्स छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और स्लैब कोई चीज़ का है, जैसे में ब्रिक हो गया, ईंट हो गया, या ग्लास का स्लैब हो गया, या आपका वुडन स्लैब हो गया। ये सब क्या है, एक कंटिन्यूअस चीज़ है, जितना है उतना में एक पूरा है। साल्ट आप लेते होंगे तो साल्ट को देखते होंगे छोटा छोटा पार्टिकल्स है। तो इसमें कन्फ्यूजन अभी तक था कि मैटर हमारा कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। तो हम एक एक्टिविटी लेते हैं, और उस एक्टिविटी में देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप कंटिन्यूअस लेकर के करें और पार्टिकल नेचर लेकर के करें, तो देखेंगे कि पार्टिकल नेचर से वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस लेकर के चलेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो। तो एक्टिविटीज़ ये हमारा कि आप एक कंटेनर लीजिए, और इसमें आप क्या कर लीजिए, वाटर फिल कर लीजिए, और इसमें शुगर का कुछ अमाउंट डालिए, 1 ग्राम 2 ग्राम। हमने यहाँ पे क्या किया, शुगर को इन किया, ठीक है। यहाँ से इस पे इन किया, ये हमारा वाटर है,
ये हमारा क्या है, वाटर है, और शुगर को इसमें हमने डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए, सेक करिए इसको। ठीक है, मिक्स होने के बाद आप देखेंगे कि शुगर पार्टिकल डिसअपियर हो गया, यानी ये गायब हो गया। दूसरा चीज़ आप और एक ऑब्जर्व करिएगा, कंटेनर में ना आप स्केल वाला कंटेनर लीजिए जो कि मेजरमेंट नापे इसका कि कितना हाइट है वॉल्यूम। लिक्विड पहले हमारा सपोज करो कि इतना हाइट पे है, इसका कोई मेजरमेंट का आप ले लीजिएगा स्केल और उसको मेजर कर लीजिए। देखिएगा कि शुगर डालने के बाद जब आप मिक्स कर दिए तो लेवल में इसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि लेवल है जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइव हुए। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि शुगर कहाँ डिसअपियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि लेवल आखिर क्यों नहीं बढ़ा। अगर आप इसमें कोई अमाउंट डालेंगे लेवल बढ़ना चाहिए। आप शुगर ना डाल करके कोई स्टोन डालिएगा तो देखेंगे कि लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन शुगर आपने डाला, स्टोन तो विजिबल भी होंगे। शुगर यहाँ पे ना तो विजिबल है और ना ही इसका लेवल बढ़ाने में कोई योगदान दिया। तो ये दो क्वेश्चन है, आप कंटिन्यूअस लेकर के चलिए पहला केस में और दूसरा केस में पार्टिकुलेट। तो हम पहला केस में पार्टिकुलेट लेकर के चलते हैं और दूसरा आप कंटिन्यूटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप एक प्रैक्टिकल करिए, आप अपना सेटअप कर सकते हैं। एक कंटेनर लीजिए, बड़ा सा कंटेनर, बॉल लीजिए, कुछ अलग अलग शेप का बॉल लीजिए। ठीक है, और कुछ आइडेंटिकल शेप का, कुछ दूसरे आइडेंटिकल शेप का ऐसा बॉल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए कि इस कंटेनर में बड़े बड़े बॉल को फिल करिए। ठीक है, एक शेप का बॉल है बड़ा बड़ा सा ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने फिल किया। तो आप देख रहे होंगे ना कि इसके बीच में कुछ गैप है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप है क्या, है ना। आप कह सकते हैं कि ये कंटेनर फुल्ली पैक नहीं है। अब यही शेप का डालिएगा बॉल, इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन छोटा सा शेप का बॉल डालिए। ठीक है, छोटा शेप का अगर इसमें और बॉल डालते हैं तो इतना शेप का एक बॉल इसमें हट जाएगा, इसमें भी हटेगा, आ जाएगा। यहाँ जो गैप बचा हुआ है उस गैप में छोटे छोटे शेप का बॉल अभी भी आ सकते हैं। अगर ये गैप नहीं होता तो क्या बॉल आते, इसमें नहीं आते। अभी भी इससे छोटा और शेप का डालिएगा तो और भी बॉल आ सकते हैं। ये छोटा सा शेप का यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना। जहाँ जहाँ गैप है छोटा छोटा और शेप का बॉल आ सकता है। तो पार्टिकल का ये नेचर ही होता है कि जिस कंटेनर में भरिएगा वो कंटेनर को फुल्ली पैक नहीं करेगा, यानी पूरा स्पेस उसका नहीं लेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गैप हमारा रहेगा। आप कंटेनर को पूर्ण पेन से पैक नहीं कर पाएंगे अगर आप पार्टिकल से भरना चाहते हैं। यही काम आप कंटिन्यूअस चीज़ लीजिए। यही कंटेनर में आप क्या करिए, एक कंटेनर लीजिए, ओके, और इसमें एक स्लैब डालिए जो कि कंटिन्यूअस है, और ये ऐसा शेप का लीजिए कि ये पूरा भरे इसको। ठीक है, एकदम पूरा आइडेंटिकल शेप का ये कंटेनर में हमने इसको डाला। क्या यहाँ पे कहीं पे गैप है जहाँ पे हम छोटा सा बॉल रख सकें? इस स्पेस में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं भरने के लिए। बात समझ गए? तो जब स्पेस नहीं है कंटिन्यूअस चीज़ में तो हम बाकी के दूसरा पार्टिकल्स को नहीं ले सकते। तो अब देखिए, इसी नेचर से इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तो यही कहा कि पार्टिकल्स कभी भी कंटेनर को फुल्ली नहीं भर सकता, यानी पार्टिकल के बीच में गैप रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही देखिए, शुगर है, शुगर एक मैटर है। अब हम कह रहे हैं कि क्लियर हो चुका कि पार्टिकल है। ठीक है, क्लियर हो चुका अगर कि ये पार्टिकल है
तो शुगर भी हमारा पार्टिकल, हम क्योंकि पार्टिकल से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूअस से नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि पार्टिकल है, तो शुगर एक मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। वाटर भी हमारा क्या है, मैटर है, वो भी पार्टिकल से बने होंगे। तो ऑब्वियस है कि इसके बीच में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में हमारा क्या होगा, ये वाटर पार्टिकल्स आप मान लीजिए, ये छोटा छोटा वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है, छोटा छोटा वाटर पार्टिकल्स हैं, और इसके बीच में गैप है ना, इसके बीच में गैप है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में कभी भी फुल स्पेस नहीं ये कैप्चर कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो गैप होगा। आपने शुगर डाला तो ये भी पार्टिकल है, और ये जो गैप है उस गैप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ये जो गैप है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो आप इससे ये तो एक्सप्लेन हो गया कि हाइट तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसी गैप को इसने ऑक्यूपाई किया, ये नहीं कि कोई अलग से स्पेस लिया, ठीक है। इसी जो ये गैप है बीच बीच में, पार्टिकल का जो नेचर होता है कि गैप रखे, तो वो गैप जो है ना, उसी गैप को ये ऑक्यूपाई किया है, इस चलते इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। पहला आंसर हो गया। दूसरा आप कहिएगा कि ये डिसअपीयर कहाँ गायब हो गया, तो जब ये पार्टिकल रूप में आ जाता है, छोटे छोटे बड़ा सा एक स्लैब रहता तो नज़र आता, जब ये छोटा छोटा टूट जाएगा तो आपके आँख का एक क्षमता है कि एक लेवल तक ही देख सकता है ऑब्जेक्ट को, एक मिनिमम लेवल होगा जिसके बाद आपके आँख द्वारा वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होंगे। तो यही है कि एक छोटा छोटा पार्टिकल में जब ये ब्रेक हो गया है, तो ये छोटा पार्टिकल हमारे आई के लिए क्या है, विजिबल नहीं है। तो वाटर में ये सभी जगह इसका पार्टिकल मिक्सअप हो गया छोटे छोटे रूप में आकर के, इस चलते ये हमको विजिबल नहीं होंगे। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन का हमको आंसर यहाँ से पार्टिकल नेचर से क्लियर हो गया। अगर आप स्लैब यानी कंटिन्यूअस नेचर से इसको करते तो यहाँ पे इसको एक लेवल बढ़ता, जैसे इस पे डालते कोई कंटिन्यूअस जैसे स्टोन डाल दीजिए तो इसका लेवल बढ़ जाता, बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो कंटिन्यूअस कोई चीज़ होता ऑब्वियस है तो लेवल बढ़ जाता, तो वायलेशन हो गया, लेवल नहीं बढ़ा, आंसर इससे नहीं मिला। दूसरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहता, हमको वो क्या होता, दिखता, क्योंकि हमारा आई उसके लिए परफेक्ट है देखने के लिए। जब छोटा ऑब्जेक्ट हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, हमारा पार्टिकुलेट नेचर का जितना भी मैटर है वो होगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। अब देखिए कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल में डिजॉल्व हो गए, ये बहुत सारा प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। आप कहिएगा सर स्टोन क्यों नहीं डिजॉल्व हुए, वो भी तो पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो देखिए ये दोनों के बीच में स्पेस कंपेरेबल होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपके की डेंसिटी का भी कुछ लोचा होता है। तीसरा आपका कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल कैसा है, दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट होगा नहीं होगा। तो बहुत सारा आपका इसमें कॉजेज़ हैं जिससे एक मैटर दूसरे मैटर में डिजॉल्व होते हैं। शुगर और वाटर एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं, उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैटर हर एक मैटर के स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो वो बाद की चर्चा है, वो हायर क्लास में जाइएगा तो कौन सा मैटर किस मैटर में डिजॉल्व होंगे ये चर्चा होगा। तो हमने देखा, अब ये क्लियर हो गया कि हमारा मैटर क्या है, पार्टिकल नेचर का बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब ये पार्टिकल नेचर का बना हुआ है, तो पार्टिकल नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और सारे बच्चों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके।